नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। देश भर में जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है वो है SIR यानी सिक्योर आइडेंटिटी रेगुलेशन, जिसको बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। एक ऐसा कानून जो पहचान की सत्यता, दस्तावेजों की पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। SIR का उद्देश्य केवल एक कागजी प्रक्रिया भर नहीं है, ये एक ऐसा ढांचा है जो ये सुनिश्चित करता है कि देश के भीतर रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी समुदाय से हो, उसके दस्तावेज वास्तविक हों, उसकी पहचान सरकार के रिकॉर्ड में स्पष्ट और प्रामाणिक रूप से दर्ज हो। आज के समय में जब पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज और अवैध गतिविधियां सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी हैं, SIR जैसे कानून की चर्चा स्वाभाविक है। जैसे ही SIR को लेकर आधिकारिक बातचीत और कानूनी तैयारी की खबरें सामने आई, राज्य के कुछ इलाकों में गतिविधियां अचानक तेज हो गईं। कई मकान में ताला लगा मिला, कुछ जगहों पर लोग अचानक गायब पाए गए और स्थानीय स्तर पर दस्तावेज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और अधिक सख्त कर दी गई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक किसी बड़े पैमाने की भगदड़ की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह साफ है कि राज्य में हलचल तेज है और लोग इस नए नियम को लेकर अपने अपने स्तर पर चिंतित हैं या सतर्क दिखाई दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल की सीमा को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठे हैं। बॉर्डर इलाकों में पारगमन, तस्करी, पहचान जालसाजी और संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले कई वर्षों में कई रिपोर्ट्स पेश की हैं। इन घटनाओं के कारण राज्य में एक मजबूत और पारदर्शी पहचान व्यवस्था की मांग समय समय पर उठती रही है और अब SIR को लेकर होने वाली हलचल ने एक बार फिर इस मुद्दे को सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है। राजनीतिक तौर पर भी ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। TMC सरकार का कहना है कि राज्य में कई आरोप राजनीतिक हितों से प्रेरित होते हैं और कई बार बिना तथ्य के फैल जाते हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि पहचान प्रणाली में कड़ाई और आधुनिक तकनीक लाने से राज्य की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। इन दोनों के बीच की असली फसाद की जड़ यही है। अब सवाल यह है कि क्या SIR उन पुरानी बहसों और संदेहों को साफ कर पाएगा जिनमें बंगाल पिछले कई वर्षों से उलझा हुआ है। जहां तक अपराध की बात है, सीमा से जुड़े कई जिलों में फर्जी दस्तावेज, नकली पहचान और तस्करी के छोटे बड़े नेटवर्क समय समय पर पकड़े जाते रहे हैं। विशेषज्ञों की राय है, यदि पहचान व्यवस्था डिजिटल और सख्त हो जाए तो ऐसे नेटवर्क खुद ही टूटने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें टिके रहने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो है फर्जी डॉक्यूमेंट। केंद्र सरकार का दावा भी कुछ ऐसा ही है। सरकार का कहना है कि SIR नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और देश को सुरक्षित करने के लिए लाया जा रहा है। ये व्यवस्था उस दिशा में कदम है जहां हर व्यक्ति की पहचान डिजिटल, सुरक्षित और प्रामाणिक रूप से दर्ज हो। ऐसा सिस्टम जिसे भविष्य में किसी भी सुरक्षा चुनौती के सामने खड़ा किया जा सके। भारत आज डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है। आधार से लेकर पासपोर्ट और अब SIR जैसी पहलें, इनका मकसद है कि इस देश की पहचान व्यवस्था दुनिया के सबसे सुरक्षित प्रणालियों में से एक बने और यही भावना इस पूरे कदम के पीछे दिखाई देती है। कानून बाद में, सुरक्षा पहले, राजनीति बाद में, राष्ट्र पहले। SIR लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि फर्जी दस्तावेजों पर लगाम लगेगी, अवैध नेटवर्क अपनी पकड़ खो देंगे और सुरक्षा एजेंसियों का काम पहले से काफी आसान होगा। साथ ही आम नागरिकों को भी एक सुरक्षित पहचान व्यवस्था का लाभ मिलेगा, जहां उसकी पहचान स्पष्ट, सुरक्षित और प्रामाणिक रहेगी। पश्चिम बंगाल अब एक बड़े प्रशासनिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। इस बदलाव के नतीजे क्या होंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि SIR कानून देश की सुरक्षा नीति में एक अहम मील का पत्थर माना जाएगा। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज हिंदी। धन्यवाद।